नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं। चाचा शिवपाल और रामगोपाल यादव भी उनका पूरा समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टक्कर देते नजर आएंगे। सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि जब 2014 में पीएम मोदी की लहर आई थी, उनके नाम की लहर आई थी, तो सबसे ज्यादा नुकसान सपा पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो कैसे, आपको सारी जानकारी देते हैं और कैसे इस बार डिंपल यादव अखिलेश के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं। दरअसल देखा जाए पिछले 4 चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव के, 2004 में समाजवादी पार्टी 80 में से 35 सीटें जीतती है, मुलायम सिंह यादव का नेतृत्व रहता है। फिर आते हैं 2009 की तरफ, तो वही उनको नुकसान होता है थोड़ा, वो आ जाती है 23 सीटों पर, यानी समाजवादी पार्टी 23 सीटों पर आ जाती है। फिर आते हैं यहाँ पर 2014 की तरफ, जब पीएम मोदी का अच्छा खासा दबदबा कायम हो रहा था और मोदी लहर आई थी और पहली बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने थे। तो वो कैसे बने थे जरा देखिए। मतलब जो समाजवादी पार्टी 35 पर थी 2004 में, 2009 में 23 सीटों पर, उसका सीधा बड़ा नुकसान होता है और आ जाती है 2014 में 5 सीटों पर, और 2019 में भी 5 ही सीटें मिलती हैं जो अखिलेश के नेतृत्व में रहता है। लेकिन नेताजी का नेतृत्व जब तक था, यानी मुलायम सिंह यादव का जब तक नेतृत्व था, तब तक समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही थी उत्तर प्रदेश में, रिजल्ट अच्छा आ रहा था। अखिलेश के एंट्री के बाद से माहौल थोड़ा बदला, लेकिन अखिलेश जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन के नेताओं के साथ रवैया दिखाए, उससे काफी नाराजगी भी नेताओं में हुई। कईयों ने चुनाव खत्म होने के बाद ही गठबंधन तोड़ दिया। अब बात आती है नेताजी की। नेताजी का निधन हुआ 2022 में, सबने देखा किस तरीके से उनके निधन के बाद अखिलेश यादव काफी भावुक नजर आए थे। लेकिन जो उनकी सीट थी मैनपुरी, उससे जिम्मेदारी दी गई डिंपल यादव को। सबने यही बात कबूली, जब नेताजी जैसे बड़े कदकाठी नेता की आप जिम्मेदारी घर की बहू डिंपल को दे रहे हैं, तो क्या नेताजी के बराबर का जन समर्थन वो जुटा पाएंगी? तो ऐसे में शायद इस सवाल का जवाब ना में ही रहे, क्योंकि जो कद नेताजी का था उस कद की बराबरी तो डिंपल यादव नहीं कर पाएंगी, लेकिन कोशिश करेंगे तो शायद कामयाब भी हो जाए। तो वही कोशिश करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी को रोकने के लिए अब अखिलेश का साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव दे रही हैं। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन क्या अखिलेश को कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए डिंपल का पूरा योगदान रहेगा? क्योंकि महिला वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं। महिला वोटर्स को क्या साध पाएंगी? नेताजी की सीट से चुनाव जीती हैं, तो क्या नेताजी का जो चुनावी लड़ने का एक ढंग था, क्या वो डिंपल यादव में नजर आता है? सवाल कई सारे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर साफ है कि डिंपल यादव, पहले तो मान ले कि 2014 में तो पीएम मोदी थे, 2019 में भी पीएम मोदी की लहर थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी की भी लहर शुरू हो गई है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है, तो इस बार तो बहुत बड़ा नुकसान होने के आसार जताए जा रहे हैं। जहां 2014 में 71 सीटें बीजेपी जीती थी, उत्तर प्रदेश में 2019 में 64 सीटें जीती थी, इस बार तो और बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस बार घर की सीटें बचाना मुश्किल हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, जिनमें मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज जैसी बड़ी सीटों की चर्चा होती है। कन्नौज और कहीं ना कहीं आजमगढ़ तो पहले ही गंवाए बैठे हैं, मैनपुरी को लेकर सवाल है, रामपुर भी गंवाए बैठे हैं अखिलेश यादव। तो देखते हैं कैसे इन बड़ी सीटों को बचाया जाता है, और डिंपल यादव को अगर आगे किया जा रहा है तो क्या रणनीति रहती है। और डिंपल यादव जिस तरीके से महिला वोटर्स और तमाम वोटर्स को अपने साथ लाना चाह रही हैं, क्या वो आ पाएंगे या नहीं? क्या अखिलेश को मजबूती मिल पाएगी या नहीं? क्योंकि अखिलेश कितनी भी कोशिश कर ले, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अपना दमखम नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसे परिवार के हर एक सदस्य की आवश्यकता रहेगी कि हर एक सदस्य एक एक सीट पर जाकर अपनी मौजूदगी जताए, लोगों का विश्वास जीते। लेकिन आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? डिंपल यादव के इसमें कामयाबी पाएंगी? क्या मोदी और योगी की लहर को रोक पाएंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।